बाबा जी ने ये कहा है, कोई भी गांव का इंसान हो या बाहर का हो, तुम्हें लग रहा है कि इनके बारे में हमसे गलती हो गई तो उसके रहते हुए माफ़ी मांग लो। आप माफ़ी मांग लो तो माफ़ी मिल जाएगी। वरना अगर आप यह समझ रहे हो कि हम मंदिर में जाकर राम से, कृष्ण से, हनुमान से, देवताओं से माफ़ी मांग लेंगे, ये माफ़ी का डिपार्टमेंट इनके पास में नहीं है। ये अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। खुद राम ने अपने वाणी में कहा, काल रूप में तिन कहु भ्राता। हे भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं काल का रूप हूँ। काल रूप में तिन कहु भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। अच्छे बुरे का कर्मों का फल देता हूँ। और भगवान कृष्ण तो साफ बता रहे हैं कि मैं काल का भी काल हूँ। कर्मों की माफ़ी का डिपार्टमेंट सिर्फ संतों के चरणों में होता है। तो आज यह जो कार्यक्रम हो रहा है गठबंधन का, इसमें उस मालिक का नाम लिया जा रहा है और कलयुग का विधान है, कलयुग केवल नामधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे बहुपारा। कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है, बाकी कुछ नहीं। पूजा पाठ व्रत ये जो है यह सत्कर्म है, यह तुमको पार नहीं ले जा सकते। भगवान के मंदिर में जाओगे तो पूजा करो, पाठ करो, उनका नाम लो और उनसे कहो कि हमको पहुँचे हुए महात्मा से मिला दो। पहुँचे हुए महात्मा से मिल जाओगे तो आपको अपने घर जाने का रास्ता मिल जाएगा। नहीं तो यही जन्मो मरो, जन्मो मरो, यहाँ जन्मना और मरना यही होता है। इसलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं, स्वर्ग लोक नहीं, मृत्यु लोक कहते हैं। हम लोग मृत्यु लोक में हैं और ये देश भूल और भ्रम का है। भूल यानी गलती। हम सभी लोग गलतियां कर रहे हैं और भ्रम के मारे ये बात समझ रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो परमार्थ कर रहे हैं, लेकिन ये परमार्थ नहीं। महात्माओं के पास जाकर भी, महात्माओं से नाम का दान लेकर भी कुछ लोग महात्मा के प्रति अनाप समाज शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। इसके लिए गुरु महाराज का वचन है, मैं नहीं कहता हूँ, गुरु कहते थे। जब सबको आदेश दिया कि 20-20 गाड़ी लेकर इस ज़िले के लोग उस ज़िले में, उस ज़िले के लोग इस ज़िले में, और ये जय गुरुदेव नाम की आवाज़ लगा देना। तो क्या कहा, कबीर के समय के, नानक के समय के, पलटू के समय के, दादू के समय के, रैदास के समय के कुछ जीव अभी भी पड़े हुए हैं। तुम आवाज़ लगाओगे वो तुम्हारे पास आ जाओगे। क्यों पड़े भाई? कानून तो है कि जो महात्मा से नाम का दान लेता है उसे 4 जन्म में पार करना पड़ता है, पर उनके आदेश का पालन किया तो। मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा
कि गुरु 7 प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु माता पिता, जो रक्त मांस के दाता, जिन्होंने तुमको खून मांस हड्डी दी, रक्त मांस के दाता। दूसर गुरु दाई, जो गर्भवास का मैल छुड़ाई। तीसर गुरु हमारे परिवार के लोग, वो सिखाते हैं, यह गाय है, यह बैल है, भैंस है, चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, यह सिखाते। यह तीसरे गुरु। और चौथे गुरु ने शिक्षा देना, चौथे गुरु ने सिखाया। देश और ग्राम का उच्चारण किया, इतिहास और भूगोल आदि सिखाते हैं चौथे गुरु। पांचवें गुरु ने नाम देना, पांचवें गुरु से शुरुआत है। पांचवें गुरु ने नाम देना, राम कृष्ण का सुमिरन किना। पांचवें गुरु जो होते हैं वो नाम देते हैं, राम का और कृष्ण का सुमिरन कराते। छठे गुरु ने भ्रम तोड़ा, जो मैं कह रहा हूँ कि ये भूल और भ्रम का देश है, तो ये भ्रम गुरु ही तोड़ते हैं। छठे गुरु ने भ्रम तोड़ा, एक ब्रह्म से नाता जोड़ा, वह ब्रह्म से नाता जोड़ते हैं। और सातवें गुरु ने शब्द लखावा, जहाँ का जीव वहाँ पहुँचावा। सातवें गुरु नाम देते हैं। नाम शब्द होता है। 2 प्रकार के नाम होते हैं, एक वर्णात्मक और एक ध्वनात्मक। वर्णनात्मक जो नाम है वो बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। ध्वनात्मक जो नाम है उसे आप लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। वह धुन तुम्हारे अंदर 24 घंटे उतर रही है, 24 घंटों प्रकृति के नियम से। और जब तक ये धुन उतर रही है तब तक आप जीवित हो, और ये धुन बंद हो गई तो आपके हाथ में चाय की प्याली भी होगी तो आप घूंट भी नहीं ले सकते, तब से ज़मीन पर गिर जाओगे। ऐसा ये नाम है, और इसी नाम की महिमा है, किसी भी नाम की महिमा नहीं है, ध्वनात्मक नाम की महिमा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, विश्व के अंदर दौरे लगाए और गली गली में खूब पर्चे बटाए। कहा कि बच्चों, आगे ऐसा समय आ रहा है, ऐसी बीमारी आ रही है। कैसे बीमारी? जिसका इलाज तो दूर, नाम बताने और दवाइयाँ बनाने में विज्ञान फेल हो जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण के सामने सारे विज्ञान ने घुटने टेक दिए थे, ऐसे यह विज्ञान हम कह रहे हैं विज्ञान बहुत बड़ा है, विज्ञान बहुत बड़ा है, तो यह विज्ञान फेल हो जाएगा। यह भौतिक का विज्ञान जहाँ तक जाता है उसके आगे अध्यात्म शुरू होता है, और यह अध्यात्म ज्ञान महापुरुषों के पास होता है। वो समय समय को जानते हैं, किस समय क्या होगा, किस समय क्या होगा, जनता को आगाह करते हैं। यह जो कोरोना की महामारी आने वाली थी, हम उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, चोपड़ा तहसील के, एरंडोल तहसील के, जलगांव तहसील के, धनगांव तहसील के लोग
जा कर के डिंडोरा पीटा कि ऐसी बीमारी आ रही है जिनका इलाज तो दूर, नाम बताने और दवाइयाँ बनाने में विज्ञान फेल हो जाएगा। तो फेल हो गया। अभी भी बाबा जी की एक वाणी है और आदेश दिया है हमारे प्रेमियों को, भाइयों को कि बच्चों, गांव गांव, शहर शहर जाकर लोगों को सुना दो कि ऐसे बीमारी का कहर आ रहा है कि जिसमें विज्ञान फेल हो जाएगा। तो आप कम से कम शाकाहारी हो जाओ। बाबा जी इतना ही समझा रहे हैं कि कम से कम शाकाहारी हो जाओ। आप कहोगे क्यों? इतने दिन से खा रहे, पी रहे, मौज कर रहे, अब क्या हो गया? तो सुनो, समय समय बलवान, भिलने लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता। द्वापर युग में जब भगवान चले गए तो कोल भील आकर गोपिका को उठा के ले जा रहे थे। अर्जुन के बाण काम नहीं कर रहे थे, भीम के गदा काम नहीं कर रही थी। उसी तरह अभी बाबा ये जो बता रहे हैं कि तुम मांसाहार मत करना, नशीली चीज़ों का सेवन मत करना, इसमें तुम्हारी रक्षा होगी। यही तुम्हारे रक्षा का आधार है। बाकी तुम अगर समझ रहे होगे कि बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाकर के दवाइयाँ कर लेंगे, इसकी भी बात मैं आपको सुनाता हूँ। आपने राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज का नाम सुना होगा। जब उनकी निर्वाण की बारी आई, उनको कैंसर हुआ था। सोच लो, पौलादी शरीर था उनका और उनको कैंसर। यह तुम्हारा हमारा कैंसर था। जब उनका जाने का समय आया तो लीडर लोग वहाँ पहुँचे, कहने लगे महाराज क्या तकलीफ़ है? तो उन्होंने कहा एक रोम में 100 बिच्छू काटने की वेदना है और तुम्हारे शरीर के ऊपर 8 कोटि यानी 3.5 कोटि रोम है, तो कितनी वेदना होगी? लीडरों ने कहा, बोले महाराज क्या विलायत से डॉक्टर मंगाया जाए? टुकड़ोजी महाराज ने कहा कि नहीं, अब मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो कहने लगे आप जा रहे हो तो कुछ बता करके जाओ। तो टुकड़ोजी महाराज ने पूछ लिया कि आप पालना करोगे? तो इन्होंने कहा कि हाँ पालना करेंगे। तो बोले सुनो, जिस देश में खुले आम शराब को इजाज़त दी जाएगी, उस देश में शत्रु अपना ठान मान के बैठेगा। जिस देश का नौजवान अपने माँ और बहनों से गिरता होगा, उस देश की इज्जत आसमान में जाके रोएगी। पालना नहीं हुई तो यह परिस्थिति आज जो तुम्हारे आँखों के सामने है, बच्चों का चारित्र फना हो रहा है, बहनों का चारित्र फना हो रहा है, भाइयों का चारित्र फना हो रहा है। क्या समझते हैं चारित्र फना होना? खेल है? सुनो, चारित्र फना ही होगा तो देश कैसे जिएगा? तुम्हारे घर की बात तो अलग है, लेकिन सारे विश्व के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। सबके चारित्र फना होता जा रहा है। स्थिति कैसी पैदा होती है सुनो, नहीं विश्वास किसी का किस पर, घुसखोर होते हैं घर घर, बेडर को अदब नहीं किसका, मनमानी ही करेगा तो देश कैसे जिएगा?
आजकल के बच्चे माँ बाप का अदब नहीं, बुजुर्गों का अदब नहीं, महात्माओं का अदब नहीं, बेडर हो गए, तो देश कैसे जिएगा? पानी ही जल जाए तब कैसे? ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का पानी नीचे चला जाएगा तो क्या करोगे? क्या होगा? पानी ही जल जाए तब कैसे? पंडित ही गलत करे तब कैसे? पंडित पेट के लिए गलती करेंगे तो समाज का क्या होगा? राजा ही भक्ष्य भरे, राजा ही भक्ष्य भरने लग जाएंगे तो समाज का क्या होगा? साधु ही भोगी बने, साधु धर्म का पालन करते हैं और समाज को धर्म सिखाते हैं, वे ही भोगी हो जाएंगे तो देश कैसा जिएगा? साधु संत सुनना पड़ेंगे, आपस में भाई लड़ेंगे, उजड़ेगा देश, यही इतिहास कहेगा। तुम नहीं, तुम्हारा गांव नहीं, देश के उजड़ने की बारी आई है।